सुप्रभात बच्चों, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ व्यंजन सीख लिए हैं। 7वीं पंक्ति तक के व्यंजन आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिए हैं सरल रूप से। आज हम लोग 8वीं पंक्ति के 4 व्यंजन और सीखेंगे, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों, आगे मैं बताऊंगी कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। पहले तो आज आप लोग इसे पहले पढ़ना सीख लीजिए और इसको कॉपी में लिखना। बच्चों, हमारे ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। बच्चों, हमारी अंतिम पंक्ति यानी लास्ट लाइन का पहला वर्ण होता है क्ष। क्ष बोलते हैं हम इसे, ठीक है। क्ष से क्षत्रिय, है ना। क्ष से क्षेत्र भी होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्ष से क्षत्रिय कॉपी में, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे बच्चों? पहले हमें एक स्लीपिंग लाइन यानी कि पड़ी हुई रेखा खींचनी है बच्चों। फिर हम एक खड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों कि यहाँ से ये जो हमारी थर्ड लाइन है ना, इस थर्ड लाइन के थोड़ा सा ऊपर से हमें यहाँ पर एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन ले जानी है। एक ऊपर की तरफ ऐसे आप यहाँ से ले जा कर के एक लाइन सटानी है। फिर इसमें से गोला बनाते हुए बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ से ऐसे लाना है। फिर यहाँ एक हमें अर्धचंद्राकार गोला बनाते हुए और इसके अंदर से, फिर ये थोड़ा कठिन है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक सीधी लाइन यहाँ पे यानी पड़ी हुई रेखा, फिर एक खड़ी रेखा। फिर क्या करना था बच्चों कि हमें यहाँ से यहाँ पर एक रेखा प की तरह बनाना था, ठीक है। फिर हमें इसके अंदर से एक गोला बनाते हुए और यहाँ से ला करके कर्व करके अंदर से एक फिर से गोला बना के लाइन खींच देना है नीचे सीधी। ये हो गया हमारा क्ष से क्षत्रिय। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो ये बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। पहले आप यहाँ तक बना लीजिए गोला, फिर इसके नीचे एक लाइन ले आइए और इसको हल्का सा कर्व करते हुए ऐसे लाइन करके फिर इसके अंदर से एक गोला बनाते हुए नीचे लाइन खींच दीजिए। ये हो गया हमारा क्ष से क्षत्रिय। चलिए एक बार और हम लोग प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पड़ी हुई रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर हमें यहाँ पे इस तरह से ले जाके एक गोला बना देना है, ठीक है। फिर इस गोला से ही लाइन यहाँ पे खींचते हुए अंदर से ये इस तरह से बनाना है। तो ये हो गया हमारा क्ष से क्षत्रिय। बच्चों, क्ष के बाद हमारा दूसरा वर्ण है त्र। इसे हम बोलते हैं त्र, ठीक है। त्र से त्रिकोण, त्र से त्रय। त्रय का अर्थ होता है बच्चों 3 या 3, और त्र से त्रिशूल, ठीक है। तो हम लोग कॉपी में इसे लिखते हैं। बहुत सरल है त्र लिखना। सबसे पहले एक पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर एक खड़ी रेखा बच्चों हम बनाएंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेखा को मिलाते हुए। फिर हमें एक स्लैंटिंग लाइन थर्ड रेखा से ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमें जो ये हमारी पड़ी हुई रेखा है ना, यहाँ पे इससे मिलाना नहीं है। स्लैंटिंग लाइन सिर्फ इस रेखा से थोड़ी दूर पे रखना है। फिर नीचे साइड में एक स्लैंटिंग रेखा, हमें यहाँ पे भी फोर्थ रेखा से इसे सटाना नहीं है। यहाँ सेकेंड जो हमारी दूसरी रेखा है सेकेंड लाइन, उससे नहीं सटाना है और फोर्थ लाइन से भी नहीं सटाना है। थोड़ा थोड़ा हमें इससे ऊपर रखना है। ये हो गया हमारा त्र से त्रिशूल। फिर एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा इधर, फिर एक तिरछी रेखा इधर। हमें इधर ऊपर में भी नहीं सटाना है, इसमें नीचे भी नहीं सटाना है। ये हो गया त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रय, है ना। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। त्र के बाद हमारा जो तीसरा वर्ण है वो है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी। तो चलिए हम लोग ज्ञ वर्ड लिखते हैं अपनी कॉपी में। बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक पड़ी हुई रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन खींचनी है।
फिर एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इस रेखा से थोड़ी छोटी रेखा पड़ी हुई फिर से खींच देनी है। फिर आप जैसे ज लिखते हैं ना बच्चों, तो ज में ऊपर तक आप जाते हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ तक ही जाना है। उसके बाद इसमें फिर गोला बनाते हुए और ये गोला यहाँ नीचे तक ले आना है। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका ज्ञ। कितना सरल है, देखिए जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो सब लिख लेंगे। ये हो गया आपकी पड़ी हुई रेखा, ये खड़ी रेखा, फिर एक पड़ी रेखा, और यहाँ तक हमें इस तरह से बनाना है ज की तरह। फिर इसमें हमें यहाँ पे अंदर से गोला बनाते हुए रेखा खींच देंगे। एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, फिर एक पड़ी रेखा, और ज की तरह थोड़ा बना करके और उसके अंदर से गोला बनाते हुए नीचे एक रेखा खींच देनी है। ज में हम लोग यहाँ तक पूरा टच करते थे, इसमें हमें टच नहीं करना है। उसके पहले सेकेंड लाइन के पहले से ही हमें नीचे से इसको गोला बनाते हुए नीचे कर देना है। तो बच्चों इस तरह से आप ज्ञ की प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सरल है। देखिए इस तरह से करके यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। ये जो हमारे व्यंजन का अंतिम वर्ण है श्र। ठीक है, क्या है ये? श्र। श्र। ठीक है, इसका उच्चारण आप अच्छे से करिएगा। कैसे? श्र। तो चलिए कॉपी में हम श्र लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जैसे हमेशा की तरह हम एक पड़ी हुई रेखा खींचेंगे, फिर हम एक खड़ी रेखा खींचेंगे बच्चों। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से थोड़ा ट्रायंगल जैसे आपने यहाँ बनाया था ना, इसमें इसी तरह से हमें बनाते हुए और यहाँ एक गोला बनाते हुए, और बच्चों क्या करना है कि ये थर्ड लाइन के थोड़ा नीचे तक ऐसे क्ष में आपने ऐसे अंदर साइड गोल करके लाइन बनाई थी, लेकिन इसमें हमें इसी तरह से छोड़ देना है। एक ट्रायंगल यहाँ से रेखा खींच के छोड़ देना है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ जो हमारी थर्ड लाइन है ना, यहाँ से एक इस तरह से तिरछी रेखा खींच देनी है। ये हो गया हमारा श्र। देखिए कितना इजी है, कितना सरल है ना। फिर से हम देखते हैं एक बार कि इस तरह से एक सीधी लाइन खींचा हमने यानी पड़ी हुई रेखा, फिर एक खड़ी रेखा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ऊपर हम रेखा ले जाते हुए अंदर गोला बनाते हुए एक तिरछी रेखा खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर जहाँ से हमने ये रेखा शुरू की थी ना थर्ड लाइन से, वहाँ से हम एक तिरछी रेखा यहाँ खींच देंगे। जितनी बड़ी हमारी ये रेखा है उतनी बड़ी यहाँ तक ये रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा श्र। फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से यहाँ इस थर्ड रेखा के नीचे, बस थोड़ा नीचे तक हमें ये रेखा खींचनी है, थर्ड रेखा के थोड़ा नीचे। फिर ये यहाँ हमें फोर्थ, जो ये हमारी फोर्थ लाइन है ना, इससे हमें सटाना नहीं है। ये फोर्थ लाइन से हमें सटाना नहीं है, फोर्थ लाइन के थोड़ा ऊपर ही रखना है। ठीक है, थर्ड लाइन से नीचे, फोर्थ लाइन के ऊपर। ये हो गया हमारा श्र। श्र से श्रम, श्र से श्रमिक। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्ष, त्र, ज्ञ और श्र वर्ण सीखे। ये हमारे व्यंजन के लास्ट वर्ण हैं, अंतिम वर्ण हैं। इनको हम एक लाइन से लिख करके देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे क्ष से क्षत्रिय। कैसे लिखना था? देखिए यहाँ पे इस तरह से गोला बनाते हुए, इस तरह से अंदर कर्व करते हुए, फिर गोला बना के यहाँ पे क्ष। क्ष से क्षत्रिय। त्र। त्र भी बहुत सरल था, यहाँ पे एक तिरछी लाइन, यहाँ एक तिरछी लाइन, त्र। फिर ज्ञ। ज्ञ भी बहुत सरल था, आपने ज की तरह यहाँ छोटा सा बनाया था, फिर यहाँ गोला बना करके नीचे लाइन ज्ञ। फिर श्र। श्र भी यहाँ से इस तरह से श्र। श्र से श्रम, श्र से श्रमिक। तो बच्चों अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए खूब सारे व्यंजन की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छे से एक्टिविटी लेकर के आऊँगी बच्चों। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद।